जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई सारी जगहों पर आज की तारीख में कहा जाता है कि तलाक के मामले कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे महिला सशक्तिकरण को भी कई लोग बोलते हैं कि इसके कारण ये चीज़ हो रही है, क्योंकि महिलाओं में आज की तारीख में वो ताकत आ रही है कि वो अपने फैसले खुद ले सकें। और जाहिर सी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप अपने लिए फैसले ले सकते हो, अगर आपको किसी संबंध में, किसी रिश्ते में आपको लग रहा है कि नहीं, आपको घुटन महसूस हो रही है और उससे बाहर निकल कर आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हो। लेकिन हमारे समाज में तलाक को उसके बावजूद भी गलत ही माना जाता है। ऐसे में जब कुछ दिनों पहले कुशा कपिला, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके तलाक की खबर निकलकर सामने आई, तो हर किसी ने कहीं ना कहीं कुशा कपिला को ही कटघरे में खड़े कर दिए। और अब एक सही पति होने के नाते जोरावर ने उनका पूरा बचाव किया है और बताया है कि भाई ये जो चीज़ें उसके बारे में कही जा रही हैं सरासर गलत है। ऐसे में क्या कुछ हुआ है और क्या आरोप लग रहे हैं कुशा कपिला के ऊपर, और क्यों करण जौहर का नाम इसमें आ रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एक ओपन मैरिज को लेकर भी बात चल रही है, उस बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एक ट्वीट है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। दरअसल अगर हम समझें तो कंटेंट क्रिएटर और फेमस यूट्यूबर कुशा कपिला ने अपने पति जोरावर अहलुवालिया से तलाक ले लिया है। अनाउंसमेंट के बाद से ही करण जौहर के साथ कुशा का एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कि डायरेक्टर कुशा को रिलेशनशिप में चीट और बेवफाई करने की सलाह देते दिख रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने कुशा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस बीच कुशा के एक्स हस्बैंड ने सामने आकर एक्ट्रेस को सपोर्ट किया और साथ ही उन्होंने कहा है कि अलग होने का फैसला दोनों का था, ना कि सिर्फ कुशा का। जोरावर ने यह भी कहा कि तलाक होने के बाद से लोग कुशा को जो कह रहे हैं उससे वे बेहद निराश हैं। जोरावर ने कुशा को सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि हमें एहसास है कि हम पब्लिक लाइफ जीते हैं, लेकिन हम अभी भी कुछ चीज़ों को पर्सनल और प्योर मानते हैं। हमारी शादी और एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट उनमें से ही एक है। तलाक हमारी शादी की तरह ही एक फैसला था जो हम दोनों ने बहुत सोच समझ कर लिया है। ये एक कठिन और दर्दनाक फैसला है, लेकिन हम दोनों की भलाई के लिए हमने मिलकर ही डिसीजन लिया है। जोरावर ने आगे कहा कि पिछले 24 घंटों में जो भी कुछ हुआ, कुशा को जिस तरह की ऑनलाइन हेट मिली, उसने मुझे बहुत दुखी और निराश किया है। कुशा के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए, उसे टारगेट किया गया, उसे विलन की तरह दिखाया गया। ये बेहद शर्मनाक है। तो ऐसे में हमको एक बेहतर माहौल बनाना चाहिए। दरअसल जो वीडियो काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है, उसमें कुशा करण जौहर के साथ रिलेशनशिप पर बात करती नजर आ रही हैं। डिजिटल चैट शो सोशल मीडिया स्टार विथ जेनिस में करण जौहर कुशा को रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं, जिस पर कुशा हामी भरती हैं। वीडियो में करण कुशा से कहते हैं कि हम एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और याद रखना, मैं हमेशा व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूँ, मुझे बस मैसेज करना। अगर आप जोरावर के कारण किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहती हैं तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। इस पर कुशा कहती हैं कि करण हर किसी को रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं। इस पर करण कहते हैं कि मैं रिलेशनशिप एडवाइस देने में बहुत अच्छा हूं, मैं पहली रिलेशनशिप एडवाइस देता हूं कि ब्रेकअप कर लो। ये सुनकर कुशा और होस्ट हंसने लगती हैं। इसके बाद करण कहते हैं कि याद रखें, सेक्सुअल चीटिंग नहीं होती। कुशा करण की बात पर हामी भरती हैं और इस वीडियो के चलते कुशा को अब बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सक्सेसफुल होने के कारण, जो कि अब वो हो चुकी हैं, उन्होंने पति से तलाक ले लिया है। कुशा ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा था कि जोरावर और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। ये हमारे लिए बिल्कुल भी आसान फैसला नहीं था, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी लाइफ के इस मोड़ पर यह फैसला लेना बहुत सही है। हमने जो प्यार और लाइफ एक साथ जी है वो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन दुख की बात यह है कि आगे की लाइफ में हम अपने लिए जो चाहते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। किसी रिश्ते का खत्म होना वाकई हार्ट ब्रेकिंग होता है और ये हमारे और हमारी फैमिली के लिए भी बहुत बुरा दौर है और मुश्किल वक्त है। शुक्र है कि हमारे पास इससे निपटने के लिए कुछ समय है, लेकिन हमने जो शेयर किया है, जो एक साथ बनाया है, वो दशक से भी ज़्यादा समय तक साथ रहा। हमें अपनी लाइफ के अगले फेज तक पहुंचने के लिए अभी बहुत ज़्यादा समय और हील होने की ज़रूरत है। आज हमारा ध्यान इस बात पर है कि हम इस वक्त को एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और सपोर्ट के साथ गुजारें। कुशा और जोरावर की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं थी। साल 2012 में दोनों की मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी, जहां सबसे पहले जोरावर ने कुशा को ड्रिंक्स ऑफर करी थी। तब कुशा ने सोचा कि जोरावर उनसे फ्लर्ट कर रहे हैं और इस कारण कुशा ने उनसे कहा कि उनका बॉयफ्रेंड है। हालांकि कुछ दिनों के बाद दोनों में प्यार हो गया। कुशा और जोरावर ने लंबे समय तक दूसरे को डेट करने के बाद 2017 में शादी करी थी। इस बीच में कई लोगों का यह भी कहना है कि एक ओपन मैरिज की भी बात चल रही थी, कि भैया कुशा कपिला जो है वो ओपन मैरिज की बात करती थी। दूसरी बात, उनको काम के सिलसिले में बार बार दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना पड़ता था, जो कि उनके लिए काफ़ी हेक्टिक हो रहा था। और ऑब्वियस सी बात है, हमारी सोसाइटी में जो एक बात है वो मानी जाती है कि भाई आदमी जो है ट्रैवल कर सकता है पर औरत नहीं कर सकती। लेकिन देखिए, आदमी ट्रैवल भी करता है तो कम से कम तलाक की बात तो नहीं होती। खैर, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पेरेंटिंग की, तो देखिए, तलाक के अक्सर मामलों में जो को पेरेंटिंग की बात आती है, उसका असर बच्चों के ऊपर बहुत गलत पड़ता है। मान लीजिए कि कुशा के अगर बच्चा होता तो आज उस पर अपने पेरेंट्स के तलाक का काफ़ी बुरा असर पड़ता। कुशा ने शादी के 6 साल बाद तलाक लिया है, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं, इसलिए उनके लिए शायद ये फैसला आसान रहा। हालांकि जो कपल्स पेरेंट बनने के बाद अलग होने की सोचते हैं, उनके लिए वाकई में चीज़ें काफ़ी मुश्किल भरी हो जाती हैं।
माँ बाप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने और खुशी ढूंढने के लिए अक्सर तलाक का फैसला ले लेते हैं, लेकिन वो इस बात को कहीं ना कहीं भूल नहीं पाते कि उनके इस फैसले के कारण उनके बच्चे पर भी असर पड़ता है। अगर आपके बच्चे हैं और आप तलाक लेने की सोच रहे हैं तो इसका बच्चे पर क्या असर पड़ेगा ये भी आपको समझ लेना चाहिए। तलाक से बच्चों को नुकसान होता है और वे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, घबराए हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं। बड़े बच्चों की तुलना में छोटे बच्चों में इसका खासा असर पड़ता है, क्योंकि वे माता पिता दोनों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। एंग्जाइटी की वजह से बच्चों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने में दिक्कत होती है और वे उन एक्टिविटीज़ तक में रुचि खो जाते हैं जो उन्हें पहले काफ़ी पसंद हुआ करती थी। अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकाइट्री के अनुसार कई बच्चे अपने माता पिता के तलाक के पीछे खुद को कारण मानते हैं और रिश्ते को सुधारने की जिम्मेदारी लेते हैं। इससे बच्चे के दिमाग पर अत्यधिक तनाव और दबाव हो सकता है, जिसके नकारात्मक विचार और बुरे सपने जैसे कई परिणाम हो सकते हैं। तलाक बच्चों को अवसाद और उदासी में धकेल सकता है। तलाक की वजह से बच्चे निराश और उदास महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता से भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिल पाता। यदि बच्चों का पालन पोषण कोई माता पिता अकेले कर रहा होता है तो ये कंडीशन और भी खराब हो सकती है। तलाक के शॉर्ट टर्म प्रभाव बच्चे के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकास के ऊपर भी बहुत बड़ी बाधा डालते हैं, जिसका कि दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। जब बच्चे शादी को विफल होते देखते हुए बड़े होते हैं तो उनमें रिश्तों के प्रति प्यार और जो सद्भाव की भावना होनी चाहिए उसको लेकर एक डाउट पैदा हो जाता है। उन्हें दूसरों पर भरोसा करने में दिक्कत आती है, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। ऐसे बच्चे एडल्ट होने पर किसी भी रिश्ते की शुरुआत बहुत नेगेटिव मेंटालिटी के साथ करते हैं। माता पिता का अलगाव भी बच्चों की सोशल लाइफ पर भारी पड़ सकता है। किशोर बच्चे अपनी हताश और चिंता को दूर करने के लिए नशे का भी सहारा ले सकते हैं। माता पिता के तलाक के कारण होने वाली पीड़ा और दिल टूटने की भावना बच्चे को अवसाद में डाल सकती है। अवसाद एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है और जो बच्चे तलाक के गवाह बनते हैं उनमें अवसाद, सामाजिक अलगाव और आत्मसम्मान संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं। तलाक बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है, लेकिन कभी कभी अलग हो चुके माता पिता झगड़ने वाले माता पिता से कहीं बेहतर भी साबित होते हैं। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।